नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन परीक्षा में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने हिंदी व कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्नों को शामिल किया है। प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जिस प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है वो प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियोज़ में आप कोई भी शिकायत या सुझाव चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे प्रश्न जो है 26 से स्टार्ट हैं, ठीक है। 25 प्रश्न हिंदी के हैं और 10 प्रश्न कंप्यूटर के हैं। अगर कोई भी आपको असुविधा लगती है, कुछ चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो जो यहाँ से पहला प्रश्न शुरू होता है हिंदी का, नाच नचाना मुहावरे का आशय क्या है। मतलब नाच नचाना मुहावरे का जो है अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। परेशान करना, मंच पर नृत्य निर्देशन करना, कीर्तन करना या नृत्य कला में पारंगत होना। तो यहाँ पे जो नाच नचाना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, परेशान करना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो स्किप मत करिए। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला क्या कहलाता है, क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, विशेषज्ञ। जलज के पर्यायवाची के लिए सही विकल्प का चयन करना है। चंद्रमा, कमल, शंख या सभी। तो यहाँ पे अगर जलज के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, जलज के सभी पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इति का विलोम क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इति का विलोम बताना है, ऑप्शन डी से हो जाएगा, प्रारंभ। मतलब इति का विलोम मतलब कि अर्थ होता है कि शुरुआत, और सॉरी इति का होता है अंत, मतलब ख़त्म करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, शुरुआत मतलब प्रारंभ करना। ठीक है, दौड़ना क्रिया से बढ़ने वाली भाववाचक संज्ञा। बहुत अच्छा प्रश्न है, दौड़ना, दौड़, दौड़ भाग या दौड़ाई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, दौड़। बहुत अच्छा प्रश्न है, कन्फ्यूज मत होइए। दौड़, दौड़ना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में वे शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो पितृनुमति की अगर बात करें संधि विच्छेद की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पितृ और प्लस अनुमति। देख लीजिए किस तरीके से पितृ है, हालांकि लिखा तो बहुत तरीके से, लेकिन देख लीजिए इसकी वर्तनी क्या सही हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइए। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है, क्योंकि यहाँ ई, बड़ी ई, छोटो ऊ, बड़ो ऊ, री के बाद भिन्न स्वर आए, तो ई और बड़ी ई का या ऊ और बड़ो ऊ का व तथा री का र हो जाता है। यहाँ पर री प्लस आ तो र हुआ है, तो यहाँ पे आपकी संधि भी आपको बता दें कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, आपको जो गुण संधि की परिभाषा होती है पूरी क्लियर करती है। नेक्स्ट, कृष्ण शब्द का आशय क्या है। कृष्ण, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सभी, वासुदेव, माधव, गहरा रंग। भगवान कृष्ण को ही वासुदेव, माधव आदि नामों से जाना जाता है तथा कृष्ण जी श्याम वर्ण अर्थात सांवले नीले रंग के थे, इसलिए उक्त सभी विकल्प सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बहाव शब्द उदाहरण है किसका। तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, ये एक भाववाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट, गिरा शब्द का अर्थ नहीं है। अच्छा, इसमें से जो शारदा, बोली, विधि, वाणी, इनमें से 3 तो हैं और एक नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, विधि। समुद्रों में संधि, बहुत अच्छा। अभी तो इसमें बताना समुद्रों में कौन सी संधि, समुद्रों में, समुद्रों में यहाँ पे हो जाएगा गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, आपकी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुण संधि, समुद्रों में। ठीक है, नेक्स्ट, लोकोक्ति के संबंध में असत्य कथन। अच्छा, इसमें से 4 जो हैं ऑप्शन दिए गए, इसमें से 3 सही हैं और एक गलत है, गलत वाला आपको बताना है। तो देख लेते हैं, हम ऑप्शन पूरे पढ़ लेंगे। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी होती है, ये करेक्ट है, ठीक है, ये सही है।
लोकोक्ति किसी विशेष स्थान पर प्रचलित हो जाने वाला कथन है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। लोकोक्ति वाक्यांश होती है, ये गलत हो जाएगा। और देख लेते हैं लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होते हैं, ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा आपका, ये गलत है, बाकी 3 सही हैं। चलिए अगला, ह वर्ण का उच्चारण स्थान। ह वर्ण जो है मूर्धा है, तालु है, कंठ है, अकंठ और तालु है। तो यहाँ बात करें ह वर्ण की तो यहाँ पे कंठ हो जाएगा, ठीक है। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा और वोष्ठ ये होते हैं आपके वर्ण। ये भी इनसे बहुत ही क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हम किसी अपने वीडियो में इसको कवर भी कर देंगे। 37 के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव्य पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, वित्त, सोम, विभूति, संपत्ति, इसमें तो जो द्रव्य हैं, द्रव्य के 3 तो पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। नहीं वाला जो आपको बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ये वाला जो है ये नहीं है, बाकी वित्त, विभूति, संपत्ति ये सभी द्रव्य के पर्यायवाची हैं। बंधन का विपरीतार्थक शब्द नहीं है। तो बंधन के देखो 3 तो हैं विपरीत, ठीक है, और एक नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैद, ठीक है। बंधन का विपरीतार्थक नहीं है, कैद नहीं है, बाकी निर्बंध, मुक्ति, मोक्ष ये सभी जो है विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। ये समानार्थी हो जाएगा, बंधन, कैद, ठीक है। नेक्स्ट, गधा समानार्थक शब्द है किसका? खर, धूसर, सभी या रासव। तो गधे के समानार्थी है सभी हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आधुनिक काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं जगन्नाथ दास, मतलब कि रत्नाकर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बहुवचन शब्द जो है चुनना है। स्त्री, टोपी, दाम, बेटा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दाम सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बहुवचन हो जाएगा दाम। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द नहीं है। अच्छा, इसमें से 3 तो एक वचन है, बहुवचन शब्द नहीं है। अच्छा, 3 बहुवचन है और एक वचन है, तो आपको एक वचन वाला बताना है। स्त्रीजन, बात, गुणिया, प्रत्येक। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। प्रत्येक जो है बहुवचन नहीं है, बाकी स्त्रीजन, बात, गुणिया ये सभी बहुवचन हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? चलिए हम पूरे के पूरे पढ़ लेते हैं, क्या कौन कौन सा सेंटेंस है। मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी सौभाग्यवादी कन्या का विवाह होने जा रहा है, बिल्कुल। शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। और आपका मित्र, अच्छा ये छूट गया था, मित्र, आपका मित्र मिला, धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अशुद्धि की, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, आपका मित्र मिला, धन्यवाद, शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए, ठीक है, ये सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अच्छा, इसमें से 3 तो गलत हैं और एक सही है, सही वाले का चयन करना है, तो देख लेते हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अच्छा, पुल्लिंग शब्द इनमें से ढूंढना है। मणि, फौज, पेड़, टोली। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, पेड़ जो है ये पुल्लिंग है, बाकी 3 ये स्त्रीलिंग है। आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न काफ़ी जो गलत हो जाते हैं, अक्सर पेपर में ऐसा होता है कि सब आ रहा होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, सही से पढ़ नहीं पाते हैं, और हम उसका स्त्रीलिंग है या नहीं है इसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो गलत हो जाता है, तो इसका ध्यान रखिए विशेष। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? अच्छा, अब इसमें से 3 तो पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग वाला चयन करना है। कुटुंब, आँख, चंद्रमा, हाथी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में हिंदी भाषा के कवि नहीं हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंडीदास। बाकी विद्यापति, छीत, स्वामी चतुर्भुजा हिंदी भाषा के कवि थे, और ये जो चंडीदास थे ये हिंदी भाषा के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट,
वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। 3 सही हैं और एक गलत है, गलत वाले का आपको चयन करना है अशुद्ध शब्द का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सकुशल पूर्वक ये गलत लिखा और बाकी अनाथा, सानिध्य, कृशांगी ये सभी सही हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। अब इसमें से 3 गलत हैं, एक सही है, तो सही वाले का चयन करना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शत्रुघ्न देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, बाकी सब गलत हैं। चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ से जो आपके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं वो कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में आपका कोई सा भी, चाहे स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, UPSSC का हो, UPPCS का हो, ROAR का हो, चाहे SI का हो या पुलिस का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको 1 से 2 प्रश्न आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएंगे डेफिनेटली। तो वीडियो स्किप मत करिए, ये भी जो 10 ही प्रश्न ज़्यादा नहीं है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए कौन सी की जो है प्रयोग करते हैं? तो पैराग्राफ को जो सेंटर में लाना होता है तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी से हो जाएगा, Ctrl+E का प्रयोग करते हैं, ठीक है। USB का फुल फॉर्म, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ऑप्शन ई से हो जाएगा यूनिवर्सता सीरियल बस, ठीक है। यूनिवर्सता सीरियल बस, USB का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? इसमें से आपको बताना है चार्ट, वर्कशीट, वेब पृष्ठ या ऑप्शन डी दोनों वर्कशीट और चार्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन डी से हो जाएगा, एक्सेल वर्कबुक दोनों वर्कशीट और चार्ट्स का संग्रह है, ठीक है। एक्सेल वर्कबुक जो है ये दोनों को, वर्कशीट और चार्ट्स का दोनों का ही एक संग्रह है, एक मिलन है, ठीक है। पेजिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पेजिंग की जो अवधारणा है मेमोरी मैनेजमेंट पद्धति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन से IP एड्रेस रोज़ नहीं बदलते हैं? ऐसा इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो रोज़ बदल जाते हैं, कोई IP एड्रेस जो होते हैं, ठीक है, और एक परमानेंट वही रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा। डायनामिक IP एड्रेस जो है ये एक ही होता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था प्रस्तुत करने और पूरा करने के बीच अंतराल का प्रतिनिधित्व करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा परिवर्तन समय। परिवर्तन समय एक विशेष प्रकार को निष्पादित करने के लिए लिया गया समय है। निम्न में से कौन सा व्यू दस्तावेज के पूर्व पीठिका रंग नहीं दिखाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। निम्नलिखित में से कौन सा व्यू दस्तावेज के पूर्व पीठिका का रंग नहीं दिखाता है? प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा MS-DOS। MS-DOS एक गैर ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो IBM संगत कंप्यूटरों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गैर अंकीय आंकड़ों का एक उदाहरण है? तो आपको गैर अंकीय आंकड़ों का उदाहरण बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा पता। गैर संख्यात्मक डाटा गुणात्मक डाटा है जो ना तो नंबर है और केवल शब्द का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का माध्यम है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा ये सभी, मतलब कि प्रोग्रामिंग भाषा, यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का माध्यम है? तो सभी, मतलब कि समाक्षीय केबल, उपग्रह संचार या ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिस प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है वो प्लीज़ प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ हो।